दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित में। दोस्तों पहले पार्ट में हमने राशियों के बारे में पढ़ा, राशियों के स्वामी के बारे में पढ़ा और भाव के बारे में पढ़ा यानी घर के बारे में पढ़ा। आज हम देवताओं के कौन से ग्रह हैं, दानवों के कौन से ग्रह हैं और कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा ग्रह किसका शत्रु है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देवताओं के 4 ग्रह हैं जैसे मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य। दानवों के भी 4, शुक्र, शनि, राहु और केतु। देवताओं के ग्रह एक दूसरे के हैं क्या, एक दूसरे के ये मित्र हैं। वैसे ही दानवों के ग्रह भी एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन देवताओं के ग्रह दानवों के ग्रह एक दूसरे के होंगे शत्रु। वैसे ही एक और बताया मैंने, बुध ग्रह ना देवताओं का है ना दानवों का है, और बुध ग्रह मित्र है बृहस्पति का और सूर्य का, शत्रु है मंगल का और चंद्रदेव का। और बुध ग्रह दानवों के जितने भी ग्रह हैं उन सभी का ये बुध क्या है, मित्र। यानी शुक्र का भी मित्र है, शनि का भी, राहु का भी, केतु का भी। और जब मित्र ग्रह एक साथ बैठे हो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उस कुंडली में, और अगर एक मित्र और एक शत्रु ग्रह एक साथ बैठे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी अगर मंगल शुक्र के साथ किसी भाव में उपस्थित है तो उस केस में उस कुंडली में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और अगर बृहस्पति सूर्य के साथ किसी एक भाव में उपस्थित है, दोनों मित्र ग्रह हैं, तो उस केस में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इस कुंडली चार्ट के बारे में। इस कुंडली चार्ट के अंदर 12 घर दिखाए, 12 घर यानी 12 भाव, भाव यानी हाउस। जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 क्या है, घर, भाव या हाउस। भाव, घर, इनकी स्थिति कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स हैं। हमेशा इस चीज को याद रखना, घर कभी नहीं बदलते, घर हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक भाव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है कुंडली के अंदर। इस कुंडली में 12 भाव बताए, 12 घर बताए हमने, और मैंने ये भी बताया कि हर एक भाव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा उस कुंडली में, कुछ ना कुछ चीज बताएगा। यानी उस पर्टिकुलर भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह उसी भाव के उसी घर के अनुसार रिजल्ट देगा। जैसे देखते हैं, पहला भाव की बात करें, जो पहला घर है, पहला भाव है, इसको हमेशा हम बोलते हैं लग्न। यानी पहले घर के अंदर कोई भी राशि होगी, कोई भी ग्रह होगा तो वो उस कुंडली का लग्न होगा, यानी उसी के आधार पे जन्म कुंडली बनाई जाएगी। तो पहले भाव को हमेशा क्या बोल दिया, लग्न। पहला भाव रिप्रेजेंट करता है रंग को, रूप को, आकार को, स्वभाव को। यानी उस व्यक्ति का रंग रूप कैसा होगा, किस तरह से वो बात करता होगा, उसका स्वभाव दुनिया के प्रति कैसा होगा, समाज में वो किस तरह से बोलचाल करता। तो यानी रंग, रूप, आकार, स्वभाव, ये सारी चीजें देखी जाएंगी पहले भाव से, पहले भाव से। उसके बाद दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में क्या देखा जाएगा, समाज की, वो व्यक्ति समाज में किस तरह से रह रहा है, समाज में उसकी किसी के साथ बनती है या नहीं बनती, किस तरह से बोलचाल करता है समाज में, रिश्तेदारों के साथ उसकी बनती है या नहीं बनती, यानी रिश्तेदारों के साथ किस तरह से रह रहा, समाज में कैसे रह रहा, उसकी वाणी कैसी है, मधुर वाणी है या फिर उसकी हार्ड वाणी है। इसके अलावा लाभ के बारे में भी दूसरे घर से देखा जाएगा, यानी उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसको किसी व्यवसाय में कितने रुपयों का लाभ हुआ। यानी पहले भाव में देखा उस व्यक्ति का रंग, रूप, आकार, स्वभाव। दूसरे भाव में देखा हमने कि रिश्तेदारों के साथ उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, समाज में वो किस तरह से रहेगा, व्यवसाय में उसको लाभ होगा या नहीं हो, अकाउंट में उसके कितने पैसे होंगे, वो समाज में किस तरह से लोगों से बोलेगा, यानी उसकी वाणी की मधुरता। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव तीसरा भाव दर्शाता है एक्स्ट्रा मेहनत को। यानी वो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो ही वो चीज पूरी होगी। यानी तीसरा भाव दर्शाएगा किसको, एक्स्ट्रा मेहनत को। एक्स्ट्रा मेहनत को तीसरा भाव ने दर्शाया। इसके अलावा तीसरा भाव साहस का भी भाव है। साहस का कैसे, तीसरा भाव व्यक्ति से अधिक मेहनत करवाएगा, यानी उसको रिजल्ट आसानी से नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी जॉब की तैयारी कर रहा या कोई व्यवसाय की तैयारी कर रहा तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे सफल होने के लिए। इसके अलावा मैंने बताया साहस का भाव है। मान लो कि उसके अंदर साहस है, उस व्यक्ति में कोई चीज अचीव करने की, कोई अपना ड्रीम अचीव करने का, लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका साहस भी पूरा है, वो हार नहीं मान रहा, तो वो मेहनत भी करेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वो अपने ड्रीम को अचीव भी आसानी से
कर लेगा, यानी ये साहस का भी भाव है, लेकिन अधिक मेहनत का भी भाव है, ये परिश्रम ज्यादा करवाएगा, तीसरा भाव। इसके बाद चौथा भाव, चौथा भाव आता है माँ, यानी उस व्यक्ति की अपनी माँ के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, माँ के साथ लड़ाई झगड़े होंगे या नहीं हो। इसके अलावा सुख सुविधाओं का भाव भी है तीसरा भाव, सुख सुविधाओं का भाव भी है, कौन सा, तीसरा नहीं, फोर्थ भाव। फोर्थ भाव सुख सुविधाओं का भाव कैसे है, इसी भाव से देखेंगे कि उसको अपने जीवन में कितनी सुख सुविधाएं मिलेंगी, कैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी, मकान कैसा होगा, कितना आलीशान मकान होगा, गाड़ियां कितनी होंगी, यानी जितनी भी सुख सुविधाएं मिलेंगी जीवन में वो इसी भाव से देखी जाएंगी। तो चौथा भाव माँ के साथ रिश्ते बताएगा उस व्यक्ति के, उसके अलावा सुख सुविधाएं जो मिलेंगी वो भी इसी भाव के अनुसार मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं पांचवें भाव के बारे में। पांचवा भाव सबसे पहले वो दर्शाएगा, पांचवा भाव शिक्षा के बारे में, वो व्यक्ति कितनी शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो भी बात होगी वो पांचवें भाव में दर्शाई जाएगी। उसके अलावा संतान, उसके संतान होगी या नहीं हो, कितने समय बाद होगी, कौन सी संतान होगी, यानी संतान से रिलेटेड जो भी बात होगी वो भी पांचवें भाव से पता चलेगी। उसके अलावा लव अफेयर्स उसके व्यक्ति के, वो भी हमें पांचवें भाव से, यानी पांचवें भाव में तीन चीज बताई, शिक्षा, संतान और लव अफेयर। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस को नेगेटिव हाउस बोलते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस किस चीज के बारे में बताता है, ऋण, रोग, शत्रु, यानी उसके एनिमी बनेंगे, उस व्यक्ति के शत्रु बनेंगे, कौन बनेंगे, कैसे एनिमीज रहेंगे, वो सारी चीजें सिक्स्थ हाउस से पता लगेगी। उसके अलावा रोग, कोई उसको बीमारी होगी, रोग होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, तो वो भी इसी से, ऋण, वो किसी से ऋण लेगा, लोन लेगा, कर्जा लेगा, कितना लेगा, लेन देन, वो सारी चीजें इसी भाव से देखी जाएंगी। इसके अलावा दुर्घटना, व्यक्ति की दुर्घटना होगी नहीं हो, किस समय होगी, तो वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। यानी ऋण, रोग, शत्रु, लेन देन, लोन, कर्जा, दुर्घटना, ये सारी की सारी सिक्स्थ भाव से देखी जाएंगी चीजें। उसके बाद सातवां भाव, सातवां भाव है हस्बैंड वाइफ का भाव, यानी हस्बैंड को वाइफ कैसी मिलेगी, वाइफ को हस्बैंड कैसा मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई वो व्यापार में आगे बढ़ेगा व्यक्ति, तो उसकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ, सफल होगा या नहीं हो व्यापार के अंदर, तो वो सारी चीजें सातवें भाव में, यानी वाइफ हस्बैंड कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, और पार्टनरशिप व्यवसाय के अंदर, वो सारी बातें देखी जाएंगी सातवें भाव में। उसके बाद आठवां भाव आता है। आठवें भाव को भी नेगेटिव भाव मानते हैं। क्यों नेगेटिव भाव मानते हैं आठवें को, क्योंकि आठवां भाव मृत्यु के बारे में बताता है, दर्शाता है मृत्यु को, जीवन में क्या बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, मृत्यु कैसे होगी, उन सब चीजों के बारे में आठवां भाव बताता है। तो आठवां भाव भी नेगेटिव भाव है। इसके अलावा नौवां भाव की बात करें तो नौवें भाव को भाग्य भाव बोलते हैं, यानी भाग्य के बारे में जो भी बातें होंगी आपको नाइन्थ हाउस से पता लगेंगी, भाग्य अच्छा होगा नहीं हो, अपने जीवन में आगे बढ़ेगा नहीं बढ़े। उसके अलावा पिता के साथ उस व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे रहें नहीं रहें, पिता के साथ बनेगी या नहीं बने, वो सारी चीज भी नाइन्थ भाव से पता चलेगी। और तीसरी बात, विदेश यात्रा, वो व्यक्ति विदेश यात्रा पे जाएगा या नहीं जाए, उस चीज के बारे में भी नाइन्थ हाउस से पता चलेगा। उसके बाद आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस प्रोफेशन के बारे में बताएगा कि व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा, कौन सा व्यवसाय करेगा, किस तरह की नौकरी करेगा, प्राइवेट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, प्राइवेट में किस तरह की नौकरी करेगा, व्यवसाय में उस व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा नहीं मिले, कितना मिलेगा, यानी प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, व्यवसाय से रिलेटेड जितनी बातें होंगी, वो सारी टेंथ हाउस में देखी जाएंगी। इसके बाद इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस बताएगा लक्ष्मी के बारे में, कि व्यापार में उसको मुनाफा होगा या नहीं हो, यानी व्यापार उसका अच्छा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़े, तो इलेवंथ हाउस को बोल दिया लक्ष्मी स्थान, यानी उसके पास पैसा आएगा या नहीं आए, ये इलेवंथ हाउस। और आपको याद हो मैंने सेकंड हाउस में सेविंग्स के बारे में बताया था, सेविंग्स के बारे में, यानी पैसा आया तो सही लेकिन सेविंग्स कितनी हुई, सेविंग्स के बारे में दूसरे हाउस से पता लगेगा। और इलेवंथ हाउस से लक्ष्मी स्थान है, यानी कितना कुल पैसा आया, उसके बारे में इलेवंथ हाउस से पता लगेगा। इसके अलावा 11वां घर है वो बड़े भाई बहन का भी घर है, यानी उस व्यक्ति का अपने बड़े भाई बहन के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, संबंध कैसे रहेंगे। और दोस्तों तीसरा हाउस था वो छोटे भाई बहन का हाउस था, यानी छोटे भाई बहन के साथ उसके संबंध व्यक्ति के कैसे रहेंगे, वो तीसरे हाउस से देखी जाएगी बात, ठीक है। उसके बाद बात करें 12वें हाउस के बारे में, तो 12वें हाउस को भी हम नेगेटिव हाउस बोलते हैं, क्योंकि इस हाउस से देखा जाता है किसके बारे में,
जेल यात्रा के बारे में, वो जेल में जाएगा नहीं जाए। उसके अलावा व्यापार में जो घाटा होगा उसको भी हम 12वें घर से देखते हैं। उसके अलावा व्यापार में व्यय होगा, खर्चा होगा, उसको भी हमने 12वें घर से देख लिया। और विदेश में बसना, व्यक्ति विदेश में जाके बसेगा या नहीं बसे, उस चीज को भी हमने देख लिया किससे, 12वें घर से। अब मैंने लिखा हुआ कि बुरे घर कौन कौन से हैं, तीसरा, छठा, आठवां और 12वां। तीसरा क्यों, क्योंकि अधिक मेहनत करनी पड़ रही है और मेहनत के बाद उसको मिलेंगे रिजल्ट। सिक्स्थ हाउस क्यों, क्योंकि सिक्स्थ हाउस को मैंने बताया कि ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना, लेन देन, कर्जा, इन सब के बारे में सिक्स्थ हाउस में देखा गया, तो इसलिए हमने इसको बता दिया नेगेटिव हाउस। अगला आठवां है नेगेटिव हाउस, क्योंकि इसके अंदर हमने बताया मृत्यु के बारे में, जीवन में बाधाएं आएंगी उनके बारे में। और 12वां नेगेटिव हाउस इसलिए बताया क्योंकि 12वें के अंदर हमने बताया जेल यात्रा के बारे में, व्यापार में घाटा होगा उसके बारे में। लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव हाउस हैं थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ। इनके साथ एक एक पॉजिटिव चीज भी जुड़ी है। जैसे तीसरा घर बताया कि अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को, लेकिन अगर उसके अंदर साहस हुआ तो वो अपनी डिजायर्स को भी पूरा कर सकता है, बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। वो उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट। सिक्स्थ हाउस नेगेटिव हाउस है, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो नौकरी होगी, सरकारी नौकरी होगी, अगर उसको देखना है तो उसके लिए भी हमें सिक्स्थ हाउस को देखना पड़ेगा। एट्थ हाउस भी नेगेटिव हाउस बताया, लेकिन किसी को डीप स्टडी करनी है, साइंटिस्ट हैं उनको साइंटिफिक स्टडी करनी है, तो उसके बारे में भी अगर देखना है किसी को, तो उसके लिए भी हमने 8वें घर को देखना पड़ेगा। 12वां घर भी हमने नेगेटिव हाउस बताया, बुरा घर बताया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को विदेश में जाके बसना है, और विदेश में जाके बसना यानी अच्छी चीज है वो आज के समय में, तो इस वजह से ये इस चीज 12वें घर के साथ पॉजिटिव चीज जुड़ी हुई है। तो तीसरे घर के साथ पॉजिटिव चीज साहस, सिक्स्थ घर के साथ नौकरी, 8वें घर के साथ साइंटिफिक स्टडी और 12वें घर के साथ विदेश में जाके बसना। वैसे नेगेटिव हाउस हैं कौन कौन से, तीसरा घर नेगेटिव है, सिक्स्थ हाउस नेगेटिव है, एट्थ हाउस नेगेटिव है और ट्वेल्थ हाउस नेगेटिव है। उसके बाद केंद्र के घर हैं अपने पास कुंडली में 4, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। त्रिकोण घर हैं पहला, पांचवा और 9वां। यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये अच्छे घर हैं। इन ग्रहों में जो भी, इन भावों में जो भी ग्रह बैठा होगा, जो भी, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। त्रिकोण घर में भी जो भी ग्रह बैठा होगा वो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन बुरे घर में जो ग्रह बैठा होगा, तीसरे में, छठे में, 8वें में, 12वें में, तो वो कैसा देगा, बुरे रिजल्ट देगा। कैसे रिजल्ट देगा, बुरे रिजल्ट। जैसे हमने भाव बता दिए, अब उदाहरण के लिए देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर लिख दिया, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब देखो दोस्तों, पहले घर में, पहले भाव में 3 नंबर राशि है, और मैंने बताया था 3 नंबर राशि कौन सी है, मिथुन, और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। तो पहले भाव के अंदर कौन सी राशि बैठी है, मिथुन राशि, और स्वामी कौन सा है, बुध। बुध देव पहले भाव के स्वामी है। और अगर पहले भाव के अंदर ही बुध स्वामी है और बुध ग्रह ही इस भाव के अंदर बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति है, उसकी पहले भाव के अंदर राशि मिथुन, स्वामी बुध, और बुध ही इसी राशि में आकर बैठ गए। और पहला भाव रिप्रेजेंट करता है किसको, रंग रूप आकार को, स्वभाव को। यानी जो ऐसा व्यक्ति होगा वो बोलने में बहुत अच्छा होगा, कन्विंसिंग पावर उसकी बहुत अच्छी मिलेगी। आप देख लेना, 101% बता रहा हूँ, मार्केटिंग फील्ड में वो बहुत आगे तक जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति की जो बोलने की शैली होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस हिसाब से, जैसे दूसरे भाव के अंदर 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, तीसरे भाव में 5 नंबर की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि यानी सूर्य देव की राशि। तो इसी हिसाब से अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां बैठती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं आगे डालता रहूं तो आप कमेंट भी करें। और दोस्तों मेरा इस ज्योतिष विज्ञान को पढ़ाने का एक ही मकसद है कि पूरे भारत का हर एक व्यक्ति अपनी कुंडली देखना सीख सके, खुद के बारे में जान सके कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर कुछ मेरे अनुसार नहीं चल रहा तो मैं क्या कार्य करूं, क्या उपाय करूं कि वो चीजें मेरे अनुसार आगे बढ़े। तो बस मेरा यही मकसद है कि हर व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान को सीखे। दोस्तों ज्योतिष विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले दिया था, और वो आज भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में मान्य है, और चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ती है।
तो मैं चाहता हूं कि लोग ज्योतिष विज्ञान के बारे में, इसके बारे में सुनकर वो परेशान ना हो। मैं चाहता हूं कि ये सीखने की शैली उनके अंदर भी हो, ताकि वो खुद की कुंडली देखकर उसको बेहतर बना सकें। अपने फैमिली के अंदर बाकी सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी कुंडली देखकर और बेहतर कार्य हो, ताकि जीवन और सरल हो। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कुंडली को समझाने का, कुंडली को देखने का। धन्यवाद दोस्तों।